नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में, हूँ आपके साथ निशा मिश्रा। घाटशिला उपचुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में हर पार्टी का चेहरा अब खुलकर सामने आ रहा है। जहां झामुमो की ओर से सबसे आगे रेस में सुमेश सोरेन चल रहे हैं, तो वहीं एनडीए की बात करें, भाजपा की बात करें तो भाजपा में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अंतिम क्षण में राजनीति है, कुछ भी हो सकता है अंतिम क्षण में कोई और नाम सामने आ जाए। खासतौर पे जब भाजपा की बात करें तो भाजपा ने हमेशा सबको सरप्राइज ही किया है। हम अक्सर देखते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई और नाम कयास लगाए जा रहे हैं और अचानक से भाजपा ने किसी नए चेहरे को खड़ा कर दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। लेकिन हम अब तक जिस पार्टी के विषय में लोग दरकिनार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी लड़ेगी नहीं घाटशिला उपचुनाव, किसी न किसी और पार्टी की मदद करेगी। लेकिन अब उस पार्टी ने, खासतौर पर मैं जिसकी बात कर रही हूँ उस पार्टी के नाम से कहकर, तो वो पार्टी है जेएलकेएम। जी हाँ, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी को समर्थन देने वाले नहीं है, बल्कि इस घाटशिला उपचुनाव में अपने ही प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। केंद्रीय कमेटी की बैठक उन्होंने की है और इस बैठक में ये फैसला लिया है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम किसी और पार्टी को समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपना प्रत्याशी उतारेगी। घाटशिला की जो सीट है रामदास सोरेन के निधन के बाद से खाली है, जिस पर ये घाटशिला उपचुनाव होने जा रहा है। झामू और भाजपा में खास टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि आपसी द्वंद इन्हीं दोनों के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक ये लोग सोच रहे थे कि जब जयराम महतो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं तो शायद जयराम महतो किसी न किसी को समर्थन देंगे, बाहरी समर्थन, अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि जयराम महतो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं की है कि कौन उतरेगा, कहां से लड़ेगा, लेकिन वो मैदान में उतरने वाले हैं। इससे जहां तक झामू और भाजपा निश्चिंत थी कि हम ही दोनों के बीच टक्कर है, अब ये भी साफ हो गया है कि नहीं, जेएलकेएम भी इस रेस में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड का बेटा के नाम से राजनीति में लॉन्च होने वाले जयराम महतो रेल टेका आंदोलन के बाद कुर्मी नेता बन गए थे। अब उन्हें आदिवासियों का कितना समर्थन मिलता है? जहां तक मेरा अनुमान है 11-12% कुर्मी है घाटशिला में, और जब तक वो झारखंड के बेटे थे तब तक ये था कि उन्हें कुर्मियों के साथ साथ आदिवासियों का भी वोट मिलेगा। लेकिन जब से रेल टेका में वो शामिल हो गए हैं तब से कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोगों का मन खट्टा हो गया। उनका कहना है कि जब तुम कुर्मियों के लिए उतरे हो तो तुम झारखंड के बेटे कैसे हो गए? तुम कुर्मी बेटा हो, कुर्मी के बेटे हो, कुर्मी नेता हो। तो कहीं ना कहीं ये जो दाव पेच है ये घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच और भी एक खबर आ रही है। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि घाटशिला उपचुनाव से पहले जयराम महतो की पार्टी को कुछ लोग छोड़कर जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा था उनके घाटशिला विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार जो हैं इंद्रजीत मुर्मू पर काफी भरोसा किया है जेएलकेएम ने, और ऐसी खबरें आ रही है कि इंद्रजीत मुर्मू पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबरें राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ने लगी, वैसे इंद्रजीत मुर्मू का बयान आया कि भाई मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं एकदम दमखम के साथ जयराम महतो के साथ खड़ा हूं, टाइगर के साथ खड़ा हूं और अंत तक खड़ा रहूंगा। इस बीच इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो आपकी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, आपकी जो विपक्षी दल है, वो इस तरह की हवा बनाएंगे जनता के बीच, ताकि जनता का भरोसा कहीं डगमगाने लगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में जयराम महतो की पार्टी को जो उनसे जुड़े हुए आदिवासी जो नेता हैं, क्या वो उन्हें छोड़कर जाते हैं, या इस मुश्किल की घड़ी में जयराम महतो के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।